हुए हैं, आपके सहयोग के लिए ही आए हुए हैं। आप जो बातें अपने मन में किसी भी तरीके से विभाग के लिए आप बताना चाहेंगे उस पर भी हम आप चर्चा करेंगे। और थोड़ी देर हम आप सबसे निवेदन यही करेंगे कि आप थोड़ा से अपनी जो आपस की बातें हैं, जो किन्हीं कारणों से कोई दिक्कत है या सर से दिक्कत है या मैम को किसी तरह का सर से दिक्कत है, तो थोड़ी देर के लिए उसको आप नजरअंदाज कर दें। अभी उस सब की चर्चा हम आपसे करते हैं। देखिए सर, चाहे जो समझावे आप दोनों लोगों को समझाए थे, हमें समझ में आई ना सर ये गाय कहावत गंगा जी हिमा से निकले जो कानपुर मार खत्म हो गया। क्या करी मास्टर साहब, आप 80,000 पावर क्या और हम 10,000 पाएंगे तो हम कानेपुर में तो गिराओ। आप नहीं क्या बंगाल तो जो आपसे बात कर रहा हूँ राजेश सर, शायद हो सकता है कि आपकी समस्या का उसमें समाधान भी निकल आए। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखें कि हम लोग भी जिस स्कूल में भी जाने का एक होता है निर्देश, तो मैं आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या अगर उसको दिखे और निदान दिखे आप फुटबॉल खींच देते तो हम चला जाएंगे। आपकी थोड़ा खाद छीटे का है ना वो गेहूँ में, थोड़ा सा अगर जल्दी खींच देते तो हम चला जाए। तो बात करते हैं, जो भी बात है बस 10 मिनट का समय हम आपसे लेंगे। उसके बाद फिर जो भी बात आपकी महत्वपूर्ण लगेगी उसके हिसाब से आपको फिर कार्य करना है। तो थोड़ी देर आपका तो ऐसा ही केला और दूध प्रधान सुनत नहीं हो। आए के बाद साइन कर जा केला लेके आया, राशन अभी रसोई लेने लेके होगा भेज देता है। हम क्या करें बताओ, 10,000 पर हम क्या करें? राजेश श्याम जी, सरकार के हिसाब से आते हैं राजेश श्याम जी, आप हमारी बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्या? जी सर, आज थोड़ा से आप सुन लें, फिर उसके बाद आप जो भी आपकी व्यथा होगी जब बैठक में मिलते हैं तो सर से हम रखेंगे। और बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि आपकी समस्या का उसका समाधान भी निकल सकता है और आप संतुष्ट भी उससे हो सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट अभी आप शांत रहें और उसके बाद भी आप चर्चा करते हैं। हाँ मैं हाँ सर, स्कूल में समस्या तो है और थोड़ा हमारे मास्टर सर हैं वो सहयोग भी नहीं करते हैं। जो भी सामान होता है वो अलमारी में रखते हैं। वो जब हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे सारी चीजें चिपका दीजिए, ऐसे हम लोग को दीजिए, हम लोग भी आपकी इस स्कूल में इस जगह से शपथ पूर्वक कह सकता हूँ, संसार में कोई आपसे पैदा नहीं हुआ है कि आपसे शिक्षक के कार्यों को करवा सके। अगर आप शिक्षक के रूप में सेवा दे नहीं रहे वहां पर तो आपके पास ऑप्शन भी है। आप अगर अच्छा कोई भी चीज समझ रहे हैं कि हमको मिल रहा है या कर सकते हैं। अरे साहब 20 साल नौकरी करने के बाद अब कहाँ जा रहा हूँ, ये भी तो एक समस्या है, लोगों की व्यवहारिक समस्या है सर। वो व्यवहार यही है कि जो निर्देश आपका है उसी का पालन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उस स्थिति में आप क्या बताए, साइड निर्देश भी तो देखना पड़ेगा सर। कभी 10,000 में कहाँ से क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ राजेश श्याम सर कि आप जो है अपने उस विकल्प को दिमाग में रखिए कि मुझे शिक्षक के रूप में सेवा देनी है या फिर। ठीक है साहब, आप जो बताओ तो बताएंगे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये समझ में आएगा। प्रधान है उस दिन के हमारे खिलाफ साजिश करेंगे तो उन्हें पत्रकार आगे रहे। अच्छा, आप नहीं करते हैं रहे हम लोग प्रधान को पास कर रहे हैं, ये भी चेकअप से नहीं करवाई तो आप। और एक चीज और भी आप सबसे हमारा आग्रह है कि आज हम आप सब लोग का ये फर्ज बनता है कि उनके प्रति ये संस्कार हमारा होना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशन में काम करें और वो वही काम करने की अपेक्षा अपने गुरुओं के साथ करें जो उनके लिए कर्तव्य निर्वहन के लिए बिंदुवार सुनिश्चित किए गए हैं। मुझे पूरी अपेक्षा है और आशा भी मैं करता हूं कि अखिलेश सर जरूर जिन बिंदुओं में अभी तक में सर की कमी रह गई होगी, चाहे वो रजिस्टर 1 बनाने की हो या शिक्षक संदर्शिका जो सर ने किन्हीं कारणों से, सर से जब हमने बात किया कि शिक्षक संदर्शिका क्यों मैम को नहीं देते, आप क्यों शिक्षक संदर्शिका के अनुसार शिक्षण योजना में जो बातें कही गई है पढ़ाने के लिए नहीं देता। कहते हैं कि वो किताब निकाल दीजिए, आधार संदर्शिका, शिक्षा संदर्शिका, कौन किताब, हाँ वो देते ही नहीं, बोलते हैं कि अलमारी में रखा रहने दीजिए, अगले साल उसको फिर उसको देखना है। आप सब बच्चे हैं नहीं सर, ये कार्य जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसको आपको देना ही है, उसको आप सुरक्षित रख करके उसका उपयोग और उसका परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब आप दोबारा के लिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा और सलाह भी दे रहा हूँ कि आप जरूर जो भी दिशा निर्देश विभाग के द्वारा या प्रिंटिंग सामग्री के संबंध में हो या शिक्षण संरक्षिका के शिक्षक संरक्षिका के रूप में हो, निपुण तालिका के रूप में हो, सूची के रूप में हो, उन सभी चीजों का क्रियान्वयन आप करें। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो फोन पर बिल्कुल सबको पढ़ाना है। अगर शिक्षक कम है तब तो जिम्मेदारी और भी हमारे रूप में नेतृत्व करता की और भी ज्यादा बन जाती है। सर दिन भर तो है बैठे रहते हैं ऑफिस में, कहेंगे हमें डीबीटी करना है, हमें ये करना, हमें वो करना। अब हम एक टीचर एक शिक्षा में कितना क्लास नहीं मैम, इसके लिए आप सब लोगों को पता होगा कि निपुण विद्यालय बनाने के 10 टूल किट आप लोगों से साझा किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट एचएम और टीचर्स के साथ बैठक की बात कही गई है। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि कक्षा का आवंटन और कार्य का विभाजन कर दिया जाए। जब हम शिक्षकों के बीच सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कार्य का विभाजन, कक्षा का आवंटन कर दिए होंगे तो सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। तीसरा बिंदु होता है बच्चों से जुड़ा हुआ समुदाय का, तो टूल किट में यही बताया गया है कि सामुदायिक सहभागिता। तीसरा बिंदु कि हम शिक्षक को बिल्कुल प्रशिक्षणों से बिल्कुल मर्मुक्त होना चाहिए। हमें आपको जो कार्य बच्चों को पढ़ाकर उनके अधिगम स्तर को ऊंचा उठाते हुए निपुण बनाना है, उसकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से हमें मिली हुई हो। और उसके बाद अगले है कि बच्चों का बाकायदा आकलन करें और आकलन करने के साथ साथ उनका उपचारात्मक जो बच्चे हमारे रुके सर जी एक का सब कहत अघाई गया है। 4-5 साल हमारे किया है, बिल्कुल समझे नहीं। और अभी बताएगा आप प्रेरणा चलत रहा, प्रेरणा तालिका अब नवा निपुण तालिका सब मिले दिखाई दे नहीं मिले जी हमका देवे भाई आए रहे तमाम रजिस्टर पोस्ट वो जो मिला है हमारी भाई खड़े रही जो भाई के अधिकारी रिटायर। देखिए सर, आप भले से ही आपके 4 साल बचे हुए हैं, लेकिन आपके जीवन की ये 4 साल आपके जीवन के उस बिंदु पर स्थापित करा सकते हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इन बदले हुए बदलावों को स्वीकार करें। सर ने भी कहा हुआ है, राइट प्राचार्य सर ने कहा है कि ऐसे गुरुजन जो ना कर रहे हैं वो सूचना दीजिए। तो हम लोग कभी ये भाव नहीं रखते हैं कि आपको आपकी इन कमियों को सर के समीक्षा बैठक आदि में उठाऊं। तो सुधार तो दंड से हो सकता है, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि अगली बार आप आएंगे तो हम लोग आपको मैडम आप सब और सर का सहयोग करें, थोड़ा सा हम लोग का सपोर्ट करेंगे। और सबसे ये अपेक्षा है कि आप समय समय पर सबको बाकायदा बैठ करके उनकी परेशानियों को समझें और जो अपने सत्य होंगे उसका निष्पादन करते रहें। सर अरे सर सही है आज अभी आपको पहले रुके रहिए थोड़ा, सही अभी आप रुके रहिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर आप बात पूरी हो जाएगी। अब देखिए कोई भी बात कहीं सुपरविजन की विभाग को ऐप के माध्यम से और मौखिक या भौतिक रूप से भी वहां पर पहुंचाने के लिए निर्देशित है। और मेरी पूरी सद्भावना आपके विद्यालयों की प्रगति से जुड़ी हुई है, नन्हे मुन्ने बच्चों के निपुण बनाने से जुड़ी हुई है। इसलिए कोई ऐसा कदम किसी के भी द्वारा भविष्य में या स्वप्न में भी ना उठाया जाए कि आपकी मैं शिकायत सर से करूं तब आप उसका निदान करें। आपसे अपेक्षा है सर का अधिकार है, आप ही के हाथ में है, तो सर भी उस तरह का कोई दुर्भावना से आपके पास कार्य न करें। सब लोग मिलजुल करके टीम की भावना से अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय की प्रगति होगी और हमारा विद्यालय पूर्ण विद्यालय बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप सबसे ये कहूंगा पूरे 1 मिनट एक बार मैं निवेदन करके आपसे जा रहा हूं, आप जरूर उन पंक्तियों को ध्यान में रख करके गुरुदेव के हाथों को आप मजबूत करेंगे। और सबसे भी अपेक्षा मैं करूंगा कि गुरुदेव के भी जो भी परेशानियां आपके स्तर से निपटाने की हो उसको आप दूर करें। और ये भी भाव मैं कहूंगा जो उसमें ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल मेरे पक्ष मेरी आज नहीं तो कल। निपुण विद्यालय बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और राजस्थान सर की समस्या को आप सब थोड़ा सा चलिए सर ठीक है। अब आपका यही बहुत उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले बार जब भी हम लोग आएंगे आपके सहयोग में तो आप लोग उन कार्यों को करते हुए अपने विद्यालय को आगे बढ़ा चुके होंगे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। चीज कहते रहे, हवा में बातें करते रहे तो हो सकता है कोई इसका निदान कभी न मिल सके।
हमको आपको इस बात का निर्णय लेना है कि हमको एक शिक्षक के रूप में सेवा देनी है या नहीं देनी है। सबसे पहला बिंदु तो हमारे कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का यही है कि हमको सेवा देनी है या नहीं। पहले अपने अंदर एक अभिवृत्ति, एक एटीट्यूड लाना है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अगर ये स्वीकार आप कर लें कि मैं शिक्षक हूँ, अब उसमें किस तरह की विसंगतियां तो हो सकता है कि हम कभी भी संतुष्ट न हो सके। यदि हम शिक्षक जैसे पद पर रहते हुए उसके भाव को, उसके कर्तव्य को अगर समझ पा रहे हैं, तभी हम हर कार्य का क्रियान्वयन अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमें विभाग के द्वारा, चाहे हमारे कुछ अधिकारी हों, चाहे विभाग के द्वारा तरह तरह की चीजें जो हमें व्यवस्था के रूप में प्रदान की जा रही है, उन सब चीजों को अगर हम जान समझ सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सहज और सरल रूप में उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। एक मिनट सर, हम थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लें, उसके बाद फिर आपको अवसर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हम लोग सब लोग जानते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार यदि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। विद्यालय में अभी बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदरम जी ने जो प्रस्तुत किया है उससे भी सीख लिया जाए। व्यवस्थाएं तो खराब होती हैं, लेकिन व्यवस्था को सही करना है हम लोगों का दायित्व है। तो उसमें असली चीज है एटीट्यूड पर सब कुछ निर्भर करता है। कोऑर्डिनेशन के लिए अभी जो प्रदर्शन किए गए हैं, हम पूरी टीम को साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छा